Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Gain classes. Students, right now we are studying class 12th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 5.6 बेटा। और 5.6 में हम एक अनदर फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बेटा, और उसमें कहा जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों टाइप की अगर फॉर्म होती है तो हम क्वेश्चंस का डेरिवेटिव निकाल लेते थे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या बेटा? सपोज दैट अगर कोई फंक्शन y दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, कोई फंक्शन y दिया गया है, लेट्स से a cos थीटा मान लो, और एक अनदर फंक्शन x दिया गया है a sin थीटा। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक थर्ड वेरिएबल और प्रेजेंट है, और कौन सा है वो थर्ड वेरिएबल? ध्यान से देखो, ये थीटा। तो ये y फंक्शन भी विद रेस्पेक्ट टू थीटा है, x फंक्शन भी विद रेस्पेक्ट टू थीटा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली x और y का रिलेशन हो सकता है ना कि विद रेस्पेक्ट टू थीटा हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड वाला वेरिएबल होता है जो दोनों फंक्शन में प्रेजेंट होता है, इसको पैरामीटर कहा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, पैरामीटर। यहां पर पैरामीटर थीटा है। तो इस टाइप के फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? और ये जो फॉर्म आपकी दो फंक्शन की हो गई, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है बेटा, ठीक है। इसमें देखो, सिंपली अगर क्वेश्चन y इक्वल्स टू cos x दिया होता तो आप सिंपली dy अपॉन dx निकाल लेते, नहीं निकाल लेते? cos x का माइनस sin x, आंसर आ गया भाई। याद रखना, डिफरेंशिएशन हमें अभी भी निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पर x तो है ही नहीं। बात समझ गए ना? यहां पर x विद रेस्पेक्ट टू x हम निकाल ही नहीं सकते। डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पर थर्ड वेरिएबल प्रेजेंट है थीटा, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बेटा? हमें निकालना dy अपॉन dx ही होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, तो इसका हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी थीटा, ठीक है, और इससे हमारा निकलेगा dx अपॉन डी थीटा। तो आप देखिए कैसे निकलेगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx अपॉन डी थीटा से। इसका मतलब ये नहीं डी थीटा काट दिया आंसर आ गया, नहीं। आप थोड़ा सोचो ये सॉल्व कैसे होगा। देखो, अगर आप माइंड में सॉल्व करो, ये डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको सिर्फ विजुलाइज कराने के लिए बता रहा हूं। तो dy अपॉन dx बचा कि नहीं बता? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो जो y वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। फिर x वाला जो फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। और y यानी कि जो y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है उसको x वाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, और ये हो गया आपका फॉर्मेट टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, and this particular form is known as parametric form बेटा। छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमें करना क्या है, आपको अब दो फंक्शन देगा, एक फंक्शन देगा x, एक फंक्शन देगा y, और वो फंक्शन जो होंगे वो थर्ड वेरिएबल पर डिफाइंड होंगे। तो उस पर्टिकुलरली थर्ड वेरिएबल पर हमें डिफरेंशिएट करना होगा दोनों फंक्शन को, और फिर y वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसको डिवाइड कर देना है x वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गई है? तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के एक एग्जाम्पल करते हैं, और इसमें एग्जाम्पल नंबर 34 दिया गया है, जिसमें कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx, जिसमें x इक्वल्स टू a cos थीटा है
और y इक्वल टू a साइन थीटा है। तो बेटा ध्यान से देखिए, हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx x इक्वल टू a कोस थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा। एग्जाम्पल नंबर 34। ठीक है, यही है क्वेश्चन। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे। x इक्वल टू a कोस थीटा दिया है, तो देखो लिखेंगे क्या यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब तक मैंने जितने भी डिफरेंशिएशन कराया है विद रेस्पेक्ट टू x कराया है बेटा, समझ रहे? और विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू थीटा का मतलब होता है अपोन में dx आना अगर विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, और विद रेस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो अपोन में थीटा आना यानी डी थीटा आना। बात समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, मैं आपको विजुलाइज कराता हूं। ये हो जाएगा d अपॉन डी थीटा x इक्वल्स टू d अपॉन डी थीटा a कोस थीटा, a कोस थीटा। कोई दिक्कत? मैंने विद रेस्पेक्ट टू थीटा यानी कि पैरामीटर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर डी थीटा आया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा, और आप जानते हैं a कांस्टेंट है, a तो बाहर आ गया। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, यस, अब हम किसका निकालेंगे? y वाला फंक्शन जो दिया गया है, y इक्वल टू a साइन थीटा दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे, मैं आपको लिखकर भी बता रहा हूँ, मैं एक ही बार लिखता हूँ चीज़ों को, फिर मैं आपको पता है डॉट डॉट लगा के छोड़ देता हूँ, और मैं बोलता जरूर हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हैबिट बने वैसे ही करने की। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, या थीटा की जगह पैरामीटर भी लिख सकते हैं आप, वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा। बेटा क्लियर? तो देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बन जाएगा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? कोस थीटा। तो ये आपके सामने बन गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आपको क्या निकालना है? इन दोनों को डिवाइड करना है। आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? जल्दी देखो ध्यान से, डी वाई, ये वाई वाले फंक्शन को ऊपर रखें क्योंकि ऊपर डी वाई आ रहा है बेटा, इसलिए। तो डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा? ए कोस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, ए से ए कट गया तो कितना आ गया? माइनस के कोट थीटा। दिस इज आंसर। और ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की ही वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी बात की गहराई को और समझिएगा, बात समझिएगा बेटा। यहाँ पर कोई एक्स फंक्शन थीटा पर बेस्ड दिया था और एक वाई फंक्शन भी थीटा पर बेस दिया था, उन दोनों में भी रिलेशन पाया जा सकता है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर आपको कभी भी पैरामीटर बेस्ड फंक्शन दिया जाए, ठीक है, तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म्स कहलाती है। हम क्या काम करते हैं? उसी पैरामीटर की बेस्ड पर डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों फंक्शन का, और उसके बाद जो भी हमसे पूछता है, डी वाई अपॉन डी एक्स पूछे या डी यू अपॉन डी वी पूछे, जो भी पूछे, फंक्शन पर डिपेंड करता है। हम इस डिवाइड के अकॉर्डिंग आसानी से वो पर्टिकुलरली डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 34 बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी और यही इसमें दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 35, 36 और 37 को डिस्कस कर लेते हैं। हैव अ लुक हियर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल नंबर 35। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज गिवन। ये लिखा है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 280। सिंपल सी बात है। यहाँ पर टी दिया गया है, आपको दिख रहा है वेरिएबल, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी,
ठीक है। तो आपने ले लिया यहाँ पर x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी टी, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे और d अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए कितना आ गया, dx अपॉन डी टी आ गया, ठीक है, यस। तो dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए, तो कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। यहाँ पर चेन रूल मत लगा देना बेटा, चेन रूल तब लगता, ध्यान से सुनिए, चेन रूल तब लगता जब हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते, तब आप लेट एज्यूम करते अपने दिमाग में, फिर आप समझ रहे ना बात को। ये चेन रूल के हिसाब से नहीं है। देखो सिंपली जैसे dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, उसी तरीके से dy अपॉन डी टी स्क्वायर का भी 2t होगा, या dy अपॉन डी यू स्क्वायर का 2u होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिएगा t ही वेरिएबल है और विद रेस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। बात समझ गए? यहाँ देखिए, यहाँ x क्या है, वेरिएबल है और x की रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ u वेरिएबल है और u की रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये आ गया आपका 2at, तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई 2at बेटा। क्लियर हो गया? चलिए इसी तरीके से अब मैं आपको कोई इम्पोर्टेंट बात आपको नोट करने की है, वैसे तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। चलिए बेटा अब देखते हैं बेटा, y इक्वल्स टू 2at दिया गया है फंक्शन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dy अपॉन डी टी वाई इक्वल्स टू dy अपॉन डी टी 2at। ध्यान से देखिए, तो ये कितना आ जाएगा dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2a तो बाहर हो जाएगा और dy अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू t, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। कैसे? मैंने आपको बताया dy अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कौन से फॉर्मूले से होता है, x की पावर n-1 से, मतलब डिफरेंशिएटिंग ऑफ x की पावर n का। ठीक है। इसी तरीके से dy अपॉन डी टी भी क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए t वेरिएबल है और t की ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये बात मैं बार बार आपको नहीं मेंशन कराऊंगा, मैं अभी आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ कि मैं कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट, dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2a आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ आपके पास dx अपॉन डी टी भी है, dy अपॉन डी टी भी है, तो आपको 10 कैसे निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो y ऊपर है तो पहले y वाला फंक्शन रखेंगे, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर हो गई बात? तो आपने डिवाइड कर दिया, देखो ये कितना आया है, ये आया है 2a और अपॉन ये कितना आया है 2at, 2a से 2a कट गया और 1 अपॉन t आ गया आंसर। चेक कर लो, यही आंसर दिया होगा, 1 अपॉन टी इज गिवन। क्लियर हो गया बेटा? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट चल रहा है और ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 36। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, फाइंड dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा दिया गया है, थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ जी, और y इक्वल्स टू कितना दिया गया है बेटा, a 1 माइनस कोस थीटा। कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, यस, कॉन्स्टेंट टर्म है, ये तो आना चाहिए था इसका। अबे यार मैं क्या देख रहा हूँ, सही तो है, उल्टा देख गया मैं भी। कट लेने ना सर, यहाँ पे थोड़ा सा। यस बेटा, देखते हैं, x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा दिया गया है, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू a थीटा प्लस a साइन थीटा हो गया, a के अंदर मल्टीप्लाई कर दी।
अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल थीटा दिया गया है बेटा, ठीक है, वेरिएबल थीटा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा ए थीटा हो जाएगा प्लस dy अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो जाएगा a इंटू थीटा का 1 हो जाता है, ठीक है, प्लस और a साइन थीटा, a तो ले लिया, साइन थीटा कितना हो जाता है बेटा कोस थीटा। देखिए dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कोस थीटा आ गया, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात कर लेते हैं। y इक्वल्स टू कितना दिया गया है, a 1 माइनस कोस थीटा दिया गया बेटा। तो ध्यान से देखिएगा y इक्वल्स टू a माइनस ए कोस थीटा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा a माइनस dy अपॉन डी थीटा a कोस थीटा, ठीक है। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a का 0 हो जाएगा और a हमने कॉमन ले लिया, कोस थीटा कितना हो जाता है बेटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a साइन थीटा आ गई बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके सामने क्या है, नेक्स्ट dy अपॉन dx निकालना है और कुछ नहीं करना है। 10 तो dy अपॉन dx किसके इक्वल होगा, dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा के बेटा, क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, हाँ dy अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, a साइन थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, a 1 प्लस कोस थीटा, a से a कट गया, क्या साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा नहीं आ रहा है, tan थीटा बाई 2 आ रहा है, हो जाएगा। पूछो कैसे, साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसी तरीके से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बेटा, याद आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते थे ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी तरीके से यहाँ पर लगेगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो देखिए 1 से 1 कट गया, अब नीचे की टर्म में सिर्फ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, तो 2 से 2 कट गया बेटा और एक पावर से ये पूरा कट गया, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 बचा, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 और ये होता है बेटा tan थीटा बाई 2, ठीक है। मैं बता दूं ये फॉर्मूला कैसे लिया है मैंने, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा बेटा कोस थीटा। उसी तरीके से जब 2 थीटा है तो एंगल आधा हो गया, 4 थीटा होता तो 2 थीटा होता, इसी तरीके से साइन थीटा है बेटा तो साइन थीटा बाई 2 एंगल आधा हो जाता है, होता है फॉर्मूले में। इसी तरीके से कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी तरीके से कोस थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बेटा। तो ये आपके सामने फॉर्मूले हमने यूटिलाइज किए यहाँ पर और इससे tan थीटा बाई 2 आंसर आ गया, चेक कर लीजिए यही दिया हुआ है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया एग्जाम्पल नंबर 37 जो थोड़ा हटकर है, आपको समझना होगा। देखिए बेटा dy अपॉन dx निकालना है, अगर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 दिया गया है। देखो बेटा मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर आपको dy अपॉन dx निकालना है, कैसे निकालोगे बताइए, कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि x और y यहाँ पर दे ही नहीं सकता वो वेरिएबल, क्योंकि dy अपॉन dx पूछ रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो यानी कि यहाँ पे थर्ड, ध्यान से सुनना, पैरामीटर जो है ना वो हिडन है, पैरामीटर हिडन है, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाएगी, क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ x इक्वल्स टू
बहुत ध्यान से समझिएगा, x इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा मान लो और y इक्वल्स टू ए कोस क्यूब थीटा मान लो। उससे फायदा क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए x की जगह ए साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस ए कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3 इक्वल्स टू ए की पावर 2/3 बेटा। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा, हम पावर को अलग करेंगे तो ये a की पावर 2/3 हो गया और साइन की थीटा की साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा पावर की मल्टीप्लाई में। ऐसी यहाँ बचेगा a की पावर 2/3 अलग हो गया और यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a की पावर 2/3। तो कुल मिलाकर यहाँ पर a की पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी इक्वल्स टू किसका होगा 2/3, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए a की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3, यानी कि यहाँ पर जो x और y वैल्यू थी हमें खुद बनानी थी। अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार हमें सिर्फ एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू क्या रखें, x और y की वैल्यू क्या रखें जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना पड़ा, ठीक है। एक पहले क्या होता था बेटा, x और y आपको दे देता था डायरेक्टली, क्लियर है। अब की बार आपको एक इक्वेशन दी और आपसे कहा कि dy/dx निकालो, तो आप ऐसी सिचुएशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर a साइन क्यूब थीटा और a कोस क्यूब थीटा माना, तो उससे मानने से क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी और ये दोनों देखो पैरामेट्रिक फॉर्म है। क्यों? क्योंकि x और y दिया गया है और थीटा यहाँ पर पैरामीटर है। क्लियर हो गई बात, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आपको इनका डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर हो गई? मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं थी ये बात बतानी, मतलब समझनी। तो देखिए सबसे पहले x इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए dy/dx सॉरी डी थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा होगा x इक्वल्स टू dy/d थीटा ए साइन क्यूब थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, dx/d थीटा इक्वल्स टू ए तो कॉमन आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा किससे सोल्व होगा, x की पावर n से। चेन रूल लगेगा, आप देखो ध्यान से, क्योंकि साइन क्यूब थीटा का या साइन थीटा की होल क्यूब का हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, ठीक है। तो x की पावर n से फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटू 3 x की पावर n से n, x की पावर n-1, x की जगह साइन थीटा और इसकी पावर n-1 यानी 2 बचेगी, 3 साइन स्क्वायर थीटा बची। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/d थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, दिस इज अ चेन रूल वी हैव अप्लाइड, यहाँ पुट कर देंगे बाय चेन रूल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ध्यान से देखिए dx/d थीटा इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कितना हो गया बेटा, कोस थीटा, ये आ गया आपका dx/d थीटा। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स आगे देखो, y की वैल्यू आपको दी गई है, y इक्वल्स टू a कोस क्यूब थीटा दिया गया है। क्लियर है? तो देखिए जरा क्या आ जाएगा, dy/dx y सॉरी dx नहीं होगा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा होगा, इक्वल्स टू dy/d थीटा a कोस क्यूब थीटा। इसको भी बेटा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, ध्यान से देखिएगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल्स टू a तो बाहर आ गया, कोस क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन थीटा बेटा। तो dy/d थीटा मैंने चेन रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पर डायरेक्टली। तो देखिए 3a कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, क्योंकि माइनस में है, साइन थीटा, ये आ गया आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अब आपको करना क्या होगा, आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। क्या करेंगे,
dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसने हमसे dy अपॉन dx पूछा है। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा बेटा। तो dy अपॉन डी थीटा कितना दिया गया है बेटा, -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये कितना हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। तो ध्यान से देखिए क्या क्या कट रहा है, देखो a से a कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, कोस थीटा से 1 पावर कट रही है, साइन थीटा से 1 पावर कट रही है। तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कितना आ गया बेटा कोट थीटा, वो भी माइनस का, माइनस भी दिया है। तो देखिए एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, इनका माइनस के टेन थीटा आ रहा है। अच्छा मैं समझ गया वो क्यों आ रहा है। इन्होंने, मैं समझ गया, इन्होंने x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा माना था। देखो x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा माना है ना, और हमने x इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा माना है। दिक्कत क्या है फिर, बात तो वही है। हमने जैसा लेट किया है उस हिसाब से ये भी आंसर करेक्ट होगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है, उस हिसाब से ये भी आंसर सही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा हाँ, एक्चुअली क्या है, बात समझिए यहाँ पर ध्यान से। बात ये है, आपको क्वेश्चन जो है वो थीटा में तो दिया नहीं था, क्वेश्चन तो एक्स और वाई में दिया गया था, समझ लो, तो हमें एक्स और वाई में ही आंसर देना पड़ेगा। तो एक्स और वाई में आंसर देने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को आप सॉल्व करके कोट थीटा की वैल्यू निकालिएगा। तो देखिए मैं अगर आपको साफ दिख रहा है y अपॉन एक्स, इसको इससे डिवाइड कर दूं तो देखिए y अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a कोस क्यूब थीटा अपॉन a साइन क्यूब थीटा। तो देखिए a से a कट गया, तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, कोट क्यूब थीटा आ गया, राइट। और इससे कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ले लेंगे, तो कोट थीटा इक्वल्स टू क्यूब रूट y अपॉन एक्स। और मेरे हिसाब से y अपॉन एक्स ही आ रहा है, देखो उसका भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही बोला आपने वो लेट किया है तो क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो माइनस अंडर रूट y अपॉन एक्स, ये आंसर है इसका, ना कि ये आंसर क्यों नहीं है बेटा, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम दी गई थी, इक्वेशन जो दी गई थी वो थीटा में नहीं दी गई थी, ठीक है, क्लियर है। यस, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको समझ में आया, मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली बेटा डिवाइड कर दिया y अपॉन एक्स, क्योंकि मुझे कोट थीटा की वैल्यू चाहिए था। तो कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है, मुझे इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, दोनों को डिवाइड करके मैंने कोट थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई। तो ये था बेटा आपका लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 37। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 11 तक 5.6 एक्सरसाइज में, आपको खुद ट्राई करने हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आप खुद ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चन आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में सिंपली यही कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। पैरामीटर की रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों फंक्शन का, उसके बाद आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो आप दोनों पैरामेट्रिक फंक्शन जिनका डिफरेंशिएट किया है उनको डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गई बात। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।